तो जो छत्री का दिमाग होता है, छत्री के दिमाग में जो पैसे के लिए सब कुछ करता है, ये वो छत्री तो थे, वो लड़ रहे थे, लेकिन किस लिए लड़ रहे थे? वो लड़ाके थे पैसा कमाने के लिए। हमारे जो वर्ण व्यवस्था थी सनातन धर्म में, उसमें छत्री धर्म का मतलब अर्थ कामना से युक्त व्यक्ति नहीं होता। अभय सिंह नाम के व्यक्ति हैं जिन्होंने IIT मुंबई से स्नातक किया और उसके बाद उन्होंने संन्यास का या वैराग्य का भाव आया और वो कुंभ के मेले में है। बहुत सारे लोग उनसे इंटरव्यू कर रहे हैं, वो अपनी बातें कह रहे हैं। आपकी प्रकृति क्या? शिव। आप हो ही शिव। शिव क्या है? प्रकृति। जिस व्यक्ति के पास 5 स्टार होटल में रहने की सुविधा थी, वो व्यक्ति आज एक तंबू में पड़ा हुआ है। हरे कृष्णा। श्लोक क्रमांक 5 में अर्जुन कह रहे हैं, गुरुन हत्वा ही महानुभाव श्रेयो भोक्तुम भैक्ष महीप लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरु निहैव भुज्जीय भोगान रुधिर प्रतिग्धान। महानुभाव, गुरुजनों को ना मारकर इस लोक में भिक्षा का अन्न खाना भी श्रेष्ठ समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर यहाँ रक्त से सने हुए धन की कामनाओं की मुख्यता वाले भोगों को ही तो भोगूंगा। यहाँ पर क्या है कि अर्जुन के स्वर कुछ ढीले पड़ गए हैं और वो ढिलाई से बोल रहा है कि गुरुजनों को मारकर, गुरु न हत्वा, गुरुजनों को मारकर मैं भिक्षा रूपी अन्न खाना भी बेहतर समझता हूँ, और इस तरह से जो अर्थ की कामना वाले भोगों को ही तो भोगूंगा। अर्थ की कामना वाले मतलब जिनसे अर्थ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ 2-3 अर्थ हैं, मैं आगे डिस्कस करूंगा कि यदि हमें अर्थ कामान से मतलब क्या होगा कि एक तो हम गुरुजन जो हमारे द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और जो गुरुजन हैं, हम एक सोच लें कि वो अर्थ की कामना से थे। उन्होंने राज्य का अन्न जरूर खाया है, उन्होंने कौरवों के यहाँ कार्य किया है, इस कारण वो समझते हैं कि मेरा कर्तव्य है कि मुझे जो है युद्ध करना है। तो अर्थ कामान का अर्थ इतना छोटा मान लेना भी ठीक नहीं है, लेकिन इसका अर्थ यदि समझ सकते हैं कि अर्जुन कह रहा है कि अर्थ की कामना मतलब ऐसे जीवन जिसमें धन की ही कामना मुख्य है। तो अर्जुन एक क्षत्रिय दिमाग का है, और क्षत्रिय दिमाग का आदमी जब होता है कि जब कोई नीची हरकत करता है तो वो ये नहीं कहता कि तुम छोटे हो, वो ये कहता है कि तुम बनिए हो। बनिया मतलब जो धन की कामना से जीता है। तो जो क्षत्रिय का दिमाग होता है, क्षत्रिय के दिमाग में जो पैसे के लिए सब कुछ करता है, उसको वो बड़ा छोटा समझता है। तो अर्थ कामान व्यवस्थिता, अर्जुन की भाषा देखो, अर्जुन की अंदर की सोच देखो। वो एक चूंकि क्षत्रिय है, और क्षत्रिय जो व्यक्ति होता है वो अपना जीवन भी दे देता है अपनी बात के लिए, तभी वो क्षत्रिय कहलाता है। राष्ट्र की रक्षा के लिए अपना जीवन दे देता है। तो उस व्यक्ति के लिए धन संपत्ति होती सब कुछ है, लेकिन वो धन संपत्ति के लिए नहीं जीती। और हमारे यहाँ उसी को हम शुद्ध क्षत्रिय कहते, मतलब क्षत्रिय भाव। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि ऐसे लोग भी लड़ाके बनने लगे जो लुटेरे थे। अब सोचो कि भारत के ऊपर जो हमले हुए, नादिर शाह ने हमला किया और बहुत सारे लोगों ने, खिलजी ने हमला किया, ये लोग क्या थे? ये लुटेरे थे, अर्थ कामान थे। ये वो छत्री तो थे, वो लड़ रहे थे, लेकिन किस लिए लड़ रहे थे? वो लड़ाके थे पैसा कमाने के लिए। ब्रिटिशर्स इंडिया में क्यों आए? क्योंकि ब्रिटिशर्स को पैसा चाहिए था, वो अर्थ कामान थे। लेकिन हमारे जो वर्ण व्यवस्था थी सनातन धर्म में, उसमें क्षत्रिय धर्म का मतलब अर्थ कामना से युक्त व्यक्ति नहीं होता। अर्थ कामना को तो हम बहुत छोटा मानते थे। हमारा कार्य था क्षत्रिय का, हम क्योंकि राज्य करना चाहते थे, लेकिन अर्थ की कामना से नहीं। तो आप अर्जुन की भाषा को समझो। अर्जुन ढिलाई से कह रहा है कि मैं इससे अच्छा तो भिक्षा का अन्न खाना बेहतर समझूंगा। मतलब वो एक ऐसा व्यक्ति है जो विचार कर रहा है कि यार मेरे गुरु लोग हैं, इन लोगों को क्या मार के मुझे मिल क्या जाएगा। एक तो ये उसके अंदर भाव आ रहा है। अब आज के समय में देखो, आप अभी कुंभ का मेला चल रहा है, तो वहाँ एक अभय सिंह नाम के व्यक्ति हैं जिन्होंने IIT मुंबई से स्नातक किया और उसके बाद उन्होंने संन्यास का या वैराग्य का भाव आया और वो कुंभ के मेले में है। बहुत सारे लोग उनसे इंटरव्यू कर रहे हैं, वो अपनी बातें कह रहे हैं। तो वो अपनी बातें कह रहे हैं तो उनके व्यक्तिगत जीवन पे भी कई लोग आक्षेप लगा रहे हैं। उनके घर जाकर वीडियो बना रहे हैं कि उनके माता पिता और उनके रिश्तेदारों से पूछ रहे हैं कि आपका लड़का कैसा था, वो डिप्रेशन में था, कहाँ जाता था। तो उस व्यक्ति को आप देखो कि उनने क्या नहीं किया। उन्हें IIT मुंबई से स्नातक किया, उसके बाद वो चले गए कनाडा, चले गए जॉब करने लगे। फिर उनको वहाँ भी मज़ा नहीं आया, तो वहाँ पे उन्होंने एड एजेंसी के लिए काम किया, एक बहुत अच्छी स्किल्स सीखी, वीडियोग्राफी सीखी। तो एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही मल्टी टैलेंटेड है, लेकिन उनको भी अर्थ की कामना मतलब जिंदगी भर पैसा कमाने के लिए जीना, उस भावना से उनको रस नहीं आया। वो कह रहे हैं कि यार मैं कोई ऐसा काम करना चाहता था जिसको मैं मरते दम तक कर सकूं। तो मरते दम तक तो एक बनिया कहेगा कि यार मैं तो दुकान पे बैठना चाहता हूँ, पूरी जिंदगी गल्ला चलता रहे, पैसा आता रहे। वो कह रहे कि पैसा आ गया तो फिर क्या, पैसा आ ही गया तो फिर उसके बाद सुख क्या है? तो धंधे वालों तो कहेगा यार पैसा आ रहा है यही सुख है। लेकिन जिसकी चेतना विकसित हो गई वो कहेगा पैसा आ रहा है ये बात ठीक है, लेकिन इसमें रस क्या है, सुख क्या है? वो ये बोल रहा है, उसकी बात को समझो। वो
उस स्तर पे नहीं है जिस स्तर पे आपको रोजी रोटी की आवश्यकता है, पेट भरने की आवश्यकता है। पेट भरने के लेवल पे ये सब क्वेश्चन नहीं उठते। आईआईटी का ग्रेजुएट है, उसको लाखों का पैकेज मिला हुआ, उसको फर्क क्या पड़ता है 1-2 लाख रुपए यहाँ चले जाए वहां चले जाए। अब उसके भीतर की समस्या क्या है, वो कह रहा है कि ऐसा कोई सुख हो जो निरंतर हो, ठीक है, तो वो उस सुख के पीछे भाग रहा है। अब देखा जाए तो वो भाग ही रहा है, लेकिन कम से कम वो भाग तो रहा है, कम से कम उसके भीतर ये विचार तो आया। तो बुद्धिमत्ता का लक्षण क्या है, क्या उसके भीतर विचार आया। अब विचार आया तो उनने फिर ढूंढा कि अपनी प्रकृति में झांको। तो आपकी प्रकृति क्या, शिव, आप हो ही शिव। शिव क्या है, प्रकृति। तो शिव की तरफ उनका आकर्षण गया। अब उनका आकर्षण होते होते उनने ये तो सोचा नहीं था कि मैं एक दिन वायरल हो जाऊंगा, मेरा वीडियो लोग लेने लगे। लोग सोचते, अब लोग क्या करते हैं, लोगों को कॉपी करने लगते हैं। मान लो कोई बेचारा आईआईटीएन था और उसने इतनी मेहनत करके उस एग्जाम को क्रैक किया, वो किया, तो वो कहेंगे कि अरे अरे इससे तो बाबा नहीं बनते, अब एक काम करो इनको कॉपी करने लगो। तो आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओ, उनने क्या उस समय ये सोचा होगा अपने कैरियर को ड्रॉप करने से पहले कि एक दिन मैं वायरल हो जाऊंगा या लोग मुझे पूछने लगेंगे। ये भाव होता तो वो अपनी कंपनी ना बना लेते भाई, अपनी एक बड़ी कंपनी बना लेते, फिर लोग उनको पूछने लगते, लोग मीडिया वाले आने लगते। मीडिया वालों को क्या न्यूज चाहिए, तो उनको न्यूज मिल जाती। पर उस व्यक्ति की मनोदशा सोचो कि उस अभय सिंह जी ने, उन्होंने ये तो सोचा नहीं होगा कि मैं वायरल हो जाऊंगा। तो उनके अंदर वैराग्य का भाव आया, भले किसी भी कारण से आया, जीवन से दुख हुआ या जीवन से कहीं ना कहीं ठेस लगी, किसी न किसी कारण से उनको जीवन से वैराग्य उत्पन्न हुआ। अब वैराग्य उत्पन्न हुआ तो और भी काम है। लोग बोलते हैं कि अरे ये तो बेकार आदमी है। अरे भाई, उनके पास और भी काम थे, वो नशा भी कर सकते थे, वो कहीं डूबे रह सकते थे, अपने जीवन को अय्याशी में बर्बाद कर सकते थे कि नहीं। पर उन्होंने क्या मार्ग चुना, उन्होंने ऊंचाई का मार्ग चुना, उन्होंने तपस्या का मार्ग चुना। जिस व्यक्ति के पास 5 स्टार होटल में रहने की सुविधा थी, वो व्यक्ति आज एक तंबू में पड़ा हुआ है, नहीं? तो आप ये तो मान सकते हो ना कि उस व्यक्ति ने या उनने कम से कम ऊंचाई पे चढ़ने के लिए धर्म की ओर मुख किया। क्यों? क्योंकि उनको देखा, उनको लगा कि ये सब जो था इसमें भी सब कुछ नहीं है, कुछ ना कुछ मैं लैग कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ ऐसा सुख है जो मैं अंदर से पा सकता हूँ, जो निरंतर हो सकता है और जो मेरे भीतर आ सकता है, लेकिन मेरे भीतर नहीं आ पा रहा है। तो वो लैग करने के लिए उन्होंने यात्रा की। फिर कई गए, ऋषिकेश में गए, वहाँ उन्होंने ढूंढा, फिर वो जाके कहीं किसी अघोरी संतों के पास रहे, कुछ समय रहे, उनके साथ उन्होंने साधनाएं सीखी। फिर उनके पास जो भी उन्होंने अभी इंटरव्यूज में बताया, मैं तो उतना ही जानता हूँ, उन्होंने जिन जिन लोगों से मिले उन लोगों से बातें की। अब आप देखो कि एक चेतना है, जो चेतना अध्ययन के लेवल पे बहुत ऊपर उठी, आईआईटी मुंबई जैसी संस्था पहुंची, इतना पढ़ा लिखा, और उसके बाद अब लोग बोलेंगे कि तो कैरियर बर्बाद हो गया। और वो व्यक्ति क्या बोल रहा है, बोलते हैं मुझे कहाँ बर्बाद हुआ हूँ, मैं तो और ऊपर हूँ। समझो इस बात को कि वो व्यक्ति यदि ये कह रहा है कि मैं और ऊपर हूं, तो इसको समझने का ढंग बदलो। समझने का ढंग, ऊपर का मतलब होता है वो चेतना के तल पे ऊपर, कॉन्शियसनेस के तल पे ऊपर। इसका मतलब ये नहीं है कि जो आईआईटी मुंबई से पास हुए उन सबको बाबा बन जाना चाहिए। इसका मतलब केवल ये है कि एक उन्होंने, प्रकृति ने उनको एक स्वभाव दिया है, उस स्वभाव के वो ज्यादा करीब हैं। ही इज मोर क्लोज टू हिज ओन शिवा। इसलिए वो कह रहे हैं कि मैं अब शिव जैसा महसूस कर रहा हूं, मैं खुद शिव हूं, शिवोहम। मैं न भोजन हूँ, वो जो शंकराचार्य की कविता है कि मैं ना तो भूत हूँ न भविष्य, न भूतो न भविष्यति, शिवोहम शिवोहम। उसका क्या अर्थ है? न मैं भूत हूँ, न मैं भविष्य हूँ, मैं वर्तमान हूँ। वो वर्तमान है, वही शिव है। न मैं भोजन हूँ, न मैं अन्न हूँ, न मैं भूख हूँ, न मैं प्यास हूँ, न मैं मन हूँ, न बुद्धि हूँ, शिवोहम शिवोहम। ये शंकराचार्य की कविता। तो उसका अर्थ ही यही है कि शिव की ओर बढ़ो। तो अभय सिंह जो है, उनकी यात्रा शिव की ओर हुई। वो भटक सकते हैं, मुझे ये नहीं पता कि वो कितने सत्य में हैं, लेकिन यदि जो लोग इस पर प्रश्न उठा रहे हैं कि उनका करियर बर्बाद हो गया, उन्होंने किसका बुरा कर दिया? आप ये सोचो ना कि उन्होंने बुरा किसका कर दिया। थोड़ा सा एक आहे तो उनके माता पिता के जरूर लगता है कि उनकी सांसारिक अपेक्षाएं रही होंगी कि उनका बच्चा बड़ा हो, शादी हो, बच्चे हों, फिर उसके बाद जो है उससे उनके जीवन में और बेहतरी आए। तो बिल्कुल हो सकता है, सब माता पिता किसी न किसी अपेक्षा से अपने बच्चे को बड़ा करते हैं और उनको अपेक्षा रहती है। लेकिन आप देखिए कि यदि आपका बच्चा किसी सांसारिक मार्ग से वैराग्य के मार्ग पे भी चलता है और संसार के लोगों को मार्गदर्शन देता है या संसार में अपना कंट्रीब्यूशन करता है, या मैं तो ये कहता हूँ कोई कंट्रीब्यूशन भी नहीं करता, वो केवल खुश है। आप प्यार ही करते हो ना अपने बच्चे से, तो आपके बच्चे से आपको अपेक्षा क्यों है ना? आपकी अपेक्षा माता पिता की होती भी नहीं है। आपकी अपेक्षा इतनी होनी चाहिए कि मेरा बच्चा खुश रहे। यार कितने लोग हैं जो सुसाइड कर लेते हैं, कितने लोग हैं जो अपने जीवन को खत्म कर लेते हैं, कितने लोग हैं जो केवल हार्ट अटैक से ही मर रहे हैं, यंग एज में हार्ट अटैक से मर रहे हैं।
तो आपका बच्चा प्रतिभावान है और उसने ऐसा रास्ता चुना जिस रास्ते पर जाने से ऐसा लग रहा है कि इसने अपने कैरियर को छोड़ा, तो आपको धक्का लगा, क्योंकि आपका कन्वेंशनल थॉट है। आपका कन्वेंशनल थॉट ये कहता है कि आईआईटी में पढ़ो, उसके बाद बहुत बड़े बनो, उसके बाद दुनिया में बड़ा सम्मानित हो जाओ, उसके बाद जो है आप बहुत 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 अर्थ कामना जो है अपनी इकट्ठी कर लो, आपके भीतर जो कन्वेंशनल थॉट है। और एक व्यक्ति जो है वो उस अधिकतम जो महत्वाकांक्षा है उसको छोड़ चला जाता है, तो आपको धक्का लगता है, क्योंकि आपकी जो कन्वेंशनल थॉट प्रोसेस है उस पर वो लात मार देता है। तो आपको धक्का लगता है, तो आप नए नए तरीके के तर्क ढूंढते हो। आपका तर्क क्या होता है? अरे ये तो डिप्रेशन में था, इसको कोई परेशानी थी, ये तो बहुत ही नशे में डूबा हुआ है, ये मिसगाइडेड है। तो आप अपने आप को रेशनलाइज कर रहे होते हो। तो मेरा ये कहना है कि थोड़ी सी इजी हो जाओ ना, इतना टफ होने की क्या जरूरत है भाई। किसी व्यक्ति ने कोई और मार्ग चुन लिया तो इसमें बुराई क्या है? इंडिया है और इंडिया में एक खूबसूरती है कि हमारे देश की रोड खराब हो सकती है, हमारे देश में जो है बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हो सकता है, हमारे देश में दुनिया भर की गंदगी हो सकती है, लेकिन हमारे देश में आप देखो कि व्यवस्था कितनी शानदार है, स्वतंत्रता कितनी ज़्यादा है। लोग बोलते हैं कि वेस्टर्न लोग बहुत ही स्वतंत्र हैं, वहाँ कपड़े पहनने की स्वतंत्रता है, वहाँ नंगे घूम सकते हैं, वहाँ ये कर सकते हैं, वहाँ माता पिता के साथ नहीं रहना है, वहाँ बचपन से अलग कर दिया जाता है। ये स्वतंत्रता है, विचारों की स्वतंत्रता। अब इंडिया में देखो ना यार, क्या विचारों की स्वतंत्रता नहीं है। एक व्यक्ति जिसने अपने कन्वेंशनल थॉट प्रोसेस को पूरा छोड़ दिया और जाके वो कुंभ के मेले में वैराग्य धारण करके दिगंबर होकर शिव की तरह बैठ जाता है, उस व्यक्ति को भी इंडिया की जनता स्वीकार रही है, उस व्यक्ति को भी लोग सुन रहे हैं, उस व्यक्ति को भी लोग समझने को तैयार हैं। तो आप गहराई से देखो तो हमारे देश में कितनी स्वतंत्रता है। हमारे देश में अर्थ की कामना यानी साधारण जीवन जीने से कोई मना तो कर नहीं रहा है। कोई नहीं बोल रहा कि तुम घर मत बनाओ, कोई नहीं बोल रहा कि तुम अपने जीवन में अच्छा नहीं करो, अपने बच्चों को नहीं पढ़ाओ, कोई नहीं बोल रहा। लेकिन आप वैराग्य भी ले लेते हो और सब छोड़कर भी बैठ जाते हो, तब भी आपके लिए स्पेस है। इतना बड़ा कुंभ का मेला, इतने नागा साधु, इतने अखाड़े, इसी बात के द्योतक हैं, उनमें एक से एक इंजीनियर, डॉक्टर, बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग भी संन्यास लेकर धर्म की रक्षा या धर्म की ओर बढ़ रहे हैं और समाज के लिए कुछ मंगल कामना लेकर बढ़ रहे हैं। तो ये दर्शाती है कि भारतीय समाज जो है हर तरह के मनुष्य के लिए स्पेस देता है। हम कह देते हैं ना कि भारत में ये व्यवस्था ठीक नहीं है, वैज्ञानिक ठीक नहीं है, रिसर्च ठीक नहीं है, भ्रष्टाचार है, सब ठीक है। मैं ये कह रहा भारत बड़ा अच्छा देश है, हमने सब कुछ ठीक कर लिया, हमारे यहाँ इतनी कमियां हैं जिनको हम दूर कर लें तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। लेकिन हमारे पास जो संपदा है वो संपदा भी अद्भुत है। अद्भुत क्या है कि हमारे पास सामंजस्य है, हमारे पास अनंत अनंत विचारों को एक साथ जीने की क्षमता है, जो कि हम आज देख रहे हैं कुंभ के मेले में कि इतने तरह के विचार भी संलग्न हैं। आज हमारे पास एम्स भी हैं, आज हमारे पास आईआईटी भी हैं, आज हमारे पास रिसर्च के लिए स्पेस स्टेशंस भी हैं, हम उपग्रह भी छोड़ रहे हैं। साथ ही साथ हमारे जो साधु सन्यासी हैं जो भीतर की रिसर्च करते हैं, उनके लिए भी एक स्पेस है, उनकी भी एक कॉन्फ्रेंस है। लोग बोलते हैं ना कि ये क्या है, ये फालतू के लोग हैं, करोड़ों रुपए बर्बाद हो रहे हैं और ये अपने घूमते रहते हैं, इनको कोई चिंता नहीं है। आप ये समझिए कि आपने उनको दोष दे दिया कि ये घूमते रहते हैं, वो समाज के किसी एक पर्टिकुलर साइंस को अपना जीवन दे रहे हैं। जो सनातन धर्म का जो साइंस है वो भी एक साइंस है, विज्ञान है कि अंदर की आत्मा कैसे काम करती है, आपकी वायु कैसे काम करती है, आपका मन कैसे काम करता है। और उस साइंस को वो जीवन दे रहे हैं। हो सकता है वो अधूरा जीवन दे रहे हैं, हो सकता है वो अज्ञान में दे रहे हैं, लेकिन कम से कम वो अपना जीवन दे रहे हैं, किसी भी कारण से दे रहे हैं। तो इस कारण से उनको वैल्यू मिलती है, उनको एक प्रोटेक्शन मिलती है सनातन धर्म से। तो इतनी बुरी भी बात नहीं है। बहुत सारे लोग उसका मिसयूज करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग उसका यूज भी कर रहे हैं। आज जो आपके पास ज्ञान बचा हुआ है, आज जो आपके पास मेधा बची हुई है, डिस्कशन बचा हुआ है, उसका कारण है कि इतने लोगों ने आपकी सुरक्षा की, इतने लोगों ने उन विचारों को संरक्षित किया। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज मीडिया में मैं देख रहा हूं कि बहुत लोग हैं जो एकदम से अभय सिंह से प्रभावित हो गए कि अरे इन्होंने तो नागा साधु बन गए, ये तो कितने, अब भारत इनकी तरफ देख रहा है, भारत इनको जो है एक महान संत के रूप में देख रहा है। तो मैं कह रहा हूं कि यार एक महान संत के रूप में मत देखो, एक आम इंसान के रूप में ही देखो। ये हमारी बड़ी गलती है। जरा सा भी किसी ने कुछ किया हम उसको महान बना देते हैं, और जरा सा भी कुछ अलग कर देता है हम उसको माला पहना देते हैं, एक तरह का बर्डन दे देते हैं। एक आदमी की स्वतंत्रता छिन जाती है। वो इतना महान या महान कहने की कोई जरूरत ही नहीं है। एक इंसान है, जिस इंसान ने एक नया मार्ग चुना, वो नया भी नहीं है, वो पुरातन मार्ग है, सनातन मार्ग है, हमेशा से लोग चुनते आए। वो अपनी साधना कर रहे हैं, जो उनसे मंगल कार्य होते रहेंगे वो करते रहेंगे। आप सहज रहिए ना, आप एकदम से किसी के ऊपर इतना बर्डन भी क्यों डाल देते हो। मेरा कहने का मतलब ये है, ना तो उन्होंने कोई अद्भुत कार्य किया है, ना कुछ गलत कार्य किया है, तो उनको अपना जीवन जीने दें।
और आप अपने जीवन में सीखें कि एक थॉट प्रोसेस, जिस थॉट प्रोसेस से आप जी रहे हैं, ऐसा तो नहीं वो पागलपन है। इसके पैरेलल जो थॉट प्रोसेस हैं या इसके पैरेलल जो विज्ञान है, इसको पराविज्ञान कहते हैं, क्या वो सत्य है? और यदि वो सत्य है तो आप ऐसा तो नहीं देर कर रहे हो, ऐसा तो नहीं ये सही वक्त आ गया कि आप पराविज्ञान की ओर भी बढ़ें? क्योंकि भारत की जो मौलिक संस्कृति है, भारत का जो विज्ञान है, वो जितना विकसित भौतिक विज्ञान है, मटेरियल साइंस है, उसी पैरेलल में स्पिरिचुअल साइंस है, और भारत के लोगों ने सबसे ज्यादा महत्व इसी को दिया है। तो ऐसे भारत में हीरे पैदा होते रहेंगे, हमेशा से होते आए हैं। हमारे जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है उसमें एक से एक लोग, एक से एक विचारक, चिंतक और एक से एक त्यागी पुरुष होते आए, होते रहेंगे, क्योंकि भारत भूमि है, यहाँ ऐसे लोगों के लिए कल्चर मीडिया है। जैसा हम बोलते हैं ना कि अमेरिका में बहुत बड़े बड़े पूंजीपति पैदा होते रहते हैं, बड़े बड़े ब्रिलियंट मटेरियलिस्ट पैदा होते रहते हैं, एलन मस्क जैसे मटेरियलिस्ट पैदा होते रहते हैं। तो ऐसे ही भारत भूमि है, यहाँ बड़े बड़े संत पैदा होते रहते हैं और ऐसे होते रहेंगे। तो जिन लोगों को तकलीफ हो रही है वो सोचें कि इसमें क्या गलत है और समझें इस विचार को। और जिन लोगों को एकदम से माला चढ़ाने का बड़ा उतावलापन है, क्योंकि उनकी आदत पड़ी हुई है माला पहनाने की, वो सोचें कि माला पहनाने की जरूरत नहीं है, खुद को इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है कि जो आप हो और आप क्या हो सकते हो, और इसकी आपके भीतर भी संभावना है। तो जो अर्जुन है वह भी व्यक्ति विचारवान है और उसके भीतर भी विचार हैं, और वह कह रहा है कि इससे अच्छा तो मैं होता कि मैं भिक्षा मांग लेता। भिक्षा मांगना तो मैं बेटर समझता हूं, तो यहाँ भिक्षा मांग लेता। इससे कृष्ण बड़े वैसे देख रहे हैं उसको कि ये कैसी कैसी बातें कर रहा, भटकी भटकी बातें कर रहा है। तो भिक्षा मांग लेने का मतलब वो कह रहा है यार ऐसे काम तो नहीं कर पाऊंगा, इससे अच्छा तो मैं भीख मांग लूंगा। तो भीख मांग लेने को भी बड़े निरर्थक, वैसे तो कोई उसको बड़ी वैल्यू नहीं दे रहा वो भीख मांगने को। और जो सन्यासी भीख मांगता है और एक भिखारी भीख मांगता है, वो उन दोनों की गरिमा में मुझे नहीं लगता कि ठीक से फर्क भी कर पा रहा है। क्योंकि यदि ज्ञान होगा तो भीख मांगना कोई निम्न कार्य नहीं है। जो सन्यासी भीख मांग रहा है और जो व्यक्ति भिखारी भीख मांग रहा है, जमीन आसमान का अंतर है। जमीन आसमान का अंतर यह है कि सन्यासी भीख मांग के आपका भला कर रहा है, वो भिक्षा नहीं मांग रहा, वो एक अन्न आपसे लेकर आपके ही पाप को दूर कर रहा है। और भिखारी इसलिए भीख मांग रहा है वो किसी योग्य नहीं है। सन्यासी वो है जो सब कुछ के योग्य, सब कुछ ठीक है उसका, लेकिन केवल धर्म की रक्षा के लिए उसने जीवन दिया है। तो आपके घर आकर आपसे अन्न मांग लेता है। आपसे अन्न मांगने से उसको ये फायदा होता है कि वो आपसे जुड़ जाता है और आपके कल्याण के लिए आपको कुछ ज्ञान भी दे जाता है। तो बदले में आपको बहुत अधिक अवसर दे जाता है, बहुत अधिक संभावना दे जाता है कि जीवन के पाप आप काट सको। तो सन्यासी जो भिक्षा मांगता है और एक आम व्यक्ति भिक्षा मांगता है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। यदि आप गहराई से देखो तो आपको समझ आएगा। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा अर्जुन अभी डाइसी है। अर्जुन ये उस भिक्षा मांगने को कुछ निम्न कर्म सा समझ रहा है, तो ये निम्न कर्म भी नहीं है। वो कह रहा है कि इससे बेटर तो मैं ये कर लेता। इसलिए तो भगवान कृष्ण ने उसके डिलेमा को शांत करने के लिए अगले श्लोकों में कहा है। तो अगले श्लोकों में देखते हैं कि अब कृष्ण भगवान उनके जो डिलेमा है उसको कैसे शांत करते हैं। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।